कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, गणित में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, संबंध तथा फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़े और दो तरह क्वेश्चन भी देखे। ख़ास करके जो इम्पॉर्टेंट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, जिसमें कि हम स्वतुल्य संबंध स्थापित करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सममित यानी कि सिमेट्रिक, और संक्रमक अथवा संक्रामक, इसमें जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव। तीनों अगर होता है तो हमारा तुल्यता संबंध होता है। और प्रश्न इसमें कई तरह के आएंगे, लेकिन सब में एक ही बात हमको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम जो एक समुच्चय जिसको हम दो बार लिखेंगे अथवा दो समुच्चय दिए गए हों जिसमें अवयव होंगे उनके अपने अपने, उनसे हम पहले संबंध का समुच्चय लिख लेंगे। उसके बाद तब हम परिभाषाएं जो दी गई हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बिंदुओं की, उसको हम उस पर अप्लाई करेंगे। इसमें से तीनों हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, हो सकता है दो हो सकता है एक हो। ऐसे में हमको बताना होता, कभी कभी चेक करने को आता है, कभी कभी लिखा रहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि नहीं है या सिद्ध कीजिए कि है ना, इनमें से कोई एक है अथवा सभी हैं, अथवा तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध नहीं है, ये सिद्ध करने को आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हर विषय में जान लीजिए कि बिना थ्योरी बढ़िया से पढ़े, क्वेश्चन पर मत जाया करिए। हर विषय का नेचर यही होता है कि पहले आप थ्योरी, किताब की थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद तब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी। और एक बात और, जब क्वेश्चन करने चलिए चाहे थ्योरी पढ़िए, हर जगह एक बात का ध्यान दिया करिए कि हमेशा, क्योंकि प्रकृति होती है सरल से कठिन तरफ। सीढ़ी चढ़ते हैं, आपको 100 सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, ये नहीं कि आप 100वीं 50वीं चढ़ते हैं, ये सरल से कठिन तरफ चलिए। तो आज हम कुछ प्रश्नों को प्रश्नावली 1.1 उसी NCERT किताब से लेंगे और सरल ही लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और सरल समझते समझते आप कठिन तरफ कब बढ़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और कठिन से कठिन शब्दों को, प्रश्नों को आप कर लेंगे। और वास्तव में कठिन कुछ होता नहीं, अगर चीज़ों को समझ जाएं तो सब चीज़ें आसान हो जाया करती हैं। तो सबसे पहले कल हम दो प्रकार के प्रश्न लिए थे पिछले वीडियो में, जिसमें कि एक में यह सिद्ध किया गया था कि तुल्यता संबंध नहीं है। तीनों शर्तों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कोई नहीं था, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं था, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप नहीं था, रिलेशन नहीं था। और एक में तीनों था, तीनों शर्तें पूरी हो रही थी, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो वहाँ गलती से मैं नहीं लिख दिया था, लेकिन बोला था है, तुल्यता संबंध है बोला था, लेकिन लिखने को गलती से नहीं लिख दिया था। उसके लिए हमने एक प्रिंट भेज दिया था कि है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, प्रश्नावली 1.1 NCERT किताब, ये देखिए। तो प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली, एक 1.1 का प्रश्न नंबर 3 है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसमें तत्व हैं, मान लो A है 1 2 3 4 5 6। इसमें रिलेशन जो दिया गया उसकी परिभाषा, रिलेशन ए भी एक समुच्चय होता है, हमने आपको बताया, जिसमें ए बी तत्व होंगे, यानी कि संबंधित, ये इसका संबंधी है, एक दूसरे के संबंध रखते हैं, इनको जोड़ों में रखते हैं। संबंध सच दैट, इसमें ए सच दैट है, ऐसा है कि बी जो है ए से एक बड़ा है, बी = A+1। इसमें हमको देखना है, आगे बताना है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, ये जांच करना है हमको। हो सकता है तीनों हो सकता है एक भी ना हो।
आप देखें इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप समुच्चय जाने क्या है वो यहाँ क्लियर है। संबंध का समुच्चय लिखिए आर। अब ध्यान दीजिए ए 2 बार समझ लीजिए, लिखना जरूरी नहीं, लिख सकते हैं लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। आप देखिए इसमें एक और समुच्चय हमारा मान लीजिए है ए, हमारा ए का है, बी हमारा जो बन जाएगा बी होगा हमारा जिसमें कि बी तत्व होंगे अर्थात ए से एक अधिक वाले 2 से एक अधिक 3, 3 से अधिक एक 4, 4 से अधिक एक 5, 5 से अधिक एक 6, 6 से अधिक एक 7। एक समुच्चय और बना लिए। तो दोनों में हम संबंध स्थापित करेंगे। पहले संबंध का समुच्चय लिखते हैं, लिखेंगे ए यानी कि ए का स्मॉल ए क्या है, ए का तत्व है और कैपिटल ए समुच्चय है। स्मॉल बी का तत्व है यानी कि अवयव है और कैपिटल बी हमारा बी समुच्चय है। तो हम इसमें लिखेंगे ए यानी कि इसका तत्व 1, इससे एक अधिक उसमें है 2, फिर इसका 2 लिखेंगे, उसमें इससे एक अधिक वाला 3 लिखेंगे। इसी तरह इसका 3 लिखेंगे, इससे एक अधिक वाला 4 लिखेंगे उसमें का। इसका लिखेंगे 4, 5 हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा और 6, 7 हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहला प्रयास हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटेम्प्ट इज़ टू राइट द सेट ऑफ रिलेशन, यानी कि हमको सबसे पहला कदम उठाना होगा, पहला प्रयास करना होगा कि जो हमारे समुच्चय हैं जिनमें कि अवयवों का संबंध है उस संबंध के समुच्चय को लिखें। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव आपको सिद्ध करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसके लिए जानते हैं आप समान यानी कि 1 अथवा 2 अथवा 3 है कि नहीं, इसमें है ही नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको हम रिफ्लेक्सिव यहाँ शुरू में ना लिखें क्योंकि ऐसा कोई तत्व यानी कि समान तत्वों में अवयवों में कोई संबंध यहाँ है नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें का जो है इसका इससे संबंध होना है, इसका इससे होना है, क्योंकि यहाँ बताया है ए बी संबंध में कैसा ए बी होंगे, बी कैसा होगा ए से एक अधिक होगा, कभी भी यहाँ पर बराबर नहीं आने वाला है। अर्थात 1 डज नॉट बिलोंग टू 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये होगा। अर्थात ये हमारा क्या होगा, पहला हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं। दूसरा देखें 1 3 या 1 2 ले लें, 1 2 इसमें बिलोंग करता है आर में, तो क्या 2 1 भी बिलोंग करता है, ऐसा है नहीं, 1 इसमें है ही नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 1 यानी उलट देने पर भी संबंध अगर है तब माना 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक माने उल्टा संबंध इसका नहीं, सिमेट्रिक नहीं। अब तीसरा देखें, तीसरे में हम लिखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है आर में, अब 2 3 इसमें है, बार क्या बताइए 1 3 इसमें है, हाँ 1 2 और 2 3 ऐसे लिख लिए, किन्हीं भी 3 तत्वों को लेकर लिखेंगे 1 2 3, या कोई लिख लेंगे जैसे 2 3 4
2 3 बिलोंग करता है, 3 4 बिलोंग करता है, क्या 2 4 है इसमें? नहीं है। इसी प्रकार हम 1 2 बिलोंग करता है, 2 3 बिलोंग करता है, लेकिन अगर एक पहला और तीसरा एक साथ नहीं है इसमें संबंध, अर्थात यहाँ देखिए 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। इट मीन्स हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कोई भी नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। इस तरह से सबसे पहला आपका प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि जो एक समुच्चय उसको 2 बार लिखें, अथवा 2 समुच्चय दिए गए हों उनमें संबंध स्थापित करने को है तो उनको लिख करके, और जो शर्त है शर्त के हिसाब से पहले जो संबंध का समुच्चय उसको लिख लें, फिर जो परिभाषाएं आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की होती हैं उसको अप्लाई करते हुए देखिए अगर परिभाषाओं के हिसाब से ये खरा उतरता है, तीनों हैं अथवा कोई एक है अथवा एक भी नहीं है, उस हिसाब से हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, उत्तर तरफ पहुँचेंगे।